नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी बेनिफिट्स में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे योग की जो अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा योग जो 99% अमीरों की कुंडली में पाया जाता है। धन के अलावा ये योग व्यक्ति की ख्याति भी बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं ये योग बनता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए, ये योग बनता है बहुत बुध और सूर्य एक ही घर में हो। इस योग को बुध आदित्य योग से जाना जाता है। जब बुध सूर्य कम से कम 4 डिग्री का अंतर हो, दोनों युवावस्था में हो, मतलब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, तो अति प्रभावकारी माना गया है। यदि दोनों में से कोई एक युवावस्था में हो और दूसरा कुमार अवस्था या वृद्धावस्था में हो तो इस योग का महत्व थोड़ा कम हो जाता है। अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति अति भाग्यवान होता है। आइए जानते हैं कि किस घर में यह योग क्या फल देता है। प्रथम भाव में बुध आदित्य योग व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को लोगों के बीच बहुत सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर एक्टर, सिंगर, मॉडल जैसे प्रोफेशन में देखे जाते हैं। द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग होने से व्यक्ति को परिवार का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी परिश्रम के भी पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन के बच्चों की कुंडली में ये पाया जाता है। इनकी सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है, अतः पारिवारिक कारोबार को ये नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। तृतीय भाव में यह योग व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। जीवन के 35वें वर्ष के बाद ही अधिकतर ये व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर लोहे के कारोबारी, इंजीनियरिंग की कंपनी के मालिक या खदान से जुड़े कामों में देखे गए हैं। इनकी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। चौथे भाव में अब ये योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति प्यार के मामले में बहुत लकी होता है। इनकी सफलता में इनकी माता का बहुत योगदान होता है। बड़े बिल्डर, इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी डीलर, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ओनर या डायरेक्टर जैसे पदों पर देखे गए हैं। पंचम भाव में योग होने पर जातक धर्म को मानने वाला होता है। धर्म गुरु या योग गुरु जैसे व्यक्तियों की कुंडली में ये आम बात है। ऐसे व्यक्ति खेलों में भी अच्छा नाम और शोहरत पाते हैं। इनके बच्चे बहुत ही गुणवान होते हैं। लॉटरी अगर खेलते हैं तो इनके जीतने की संभावना अधिक रहती है। छठा भाव, यूं तो छठे भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल नहीं देते, परंतु अगर यह योग छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार के कंपटीशन में यह विजयी ही होते हैं। जिस किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रह सकती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल एजेंसीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे व्यापार में इनका भाग्य चमकता है। सप्तम भाव में यह योग जातक को पब्लिक स्पीकर बनाता है। लोग ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमना पसंद होता है। विदेशों में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत तरक्की मिलती है। टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंटरनेट, आईटी सॉफ्टवेयर जैसे बिजनेस में महारथी होते हैं। अष्टम भाव में यह योग ससुराल पक्ष से बहुत बड़ी जायदाद दिलवाता है। व्यक्ति की उम्र लंबी व निरोगी होती है। बड़े डिस्को क्लब, थिएटर, फैशन इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि सेक्स इंडस्ट्रीज में भी ऐसे लोग देखे गए हैं। ऐसे जातकों को अचानक से इतना धन मिलता है कि ये पूरी जिंदगी काम करने की ज़रूरत ही नहीं समझते, इसलिए थोड़े आलसी स्वभाव के भी होते हैं। शराब के कारोबार में भी ये अच्छा धन कमा सकते हैं। नवम भाव, ऐसे व्यक्ति जिनके नवम भाव में ये योग हो अधिकतर खानदानी अमीर होते हैं। बहुत कम उम्र में ही पैसों का महत्व समझते हैं। अपनी उम्र के लोगों से ज़्यादा मैच्योर होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर का हाथ रहता है।
ये अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और इसलिए समाज में इनका भी सम्मान होता है। क्रिकेटर, एक्टर, पब्लिशर, डायरेक्टर, राइटर, ऐसे लोगों की कुंडली में ये अधिक देखा गया है। दशम भाव। दशम भाव में बुध आदित्य योग होने पर जातक को पावर और पोजीशन आसानी से प्राप्त हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब में उच्च पदों पर ऐसे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये सम्माननीय पदों पर विराजमान होते हैं। जो भी कैरियर ये चुने उसमें बहुत कम समय में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से सरकार का सम्मान प्राप्त करते हैं। अपने से उच्च अधिकारियों से इनके बहुत मधुर संबंध होते हैं, जो इन्हें कैरियर में सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। 11वां भाव। इस भाव में बुधादित्य वालों के लिए ही कहा गया है शायद कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, उपच्चय स्थान की वजह से मिलने में थोड़ा देर हो सकता है, पर मिलता है तो क्या बात है। रंग को राजा बनाने वाला योग है ये। ऐसे व्यक्ति बड़े नेता, बिजनेसमैन, फिल्म क्रिटिक्स, क्रिकेटर आदि जैसे क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12वां भाव। इस भाव में ये योग होने पर जातक अपना धन लोगों की भलाई में खर्च करता है। ऐसे जातक को घूमने में और खासकर ऐसी जगह जहां लोग कम हो वहां बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवल जर्नलिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर, फिलैंथ्रोपिस्ट, मैरिज ब्यूरो जैसे क्षेत्रों में बहुत धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। विदेश गमन के लिए भी यह योग बहुत अच्छा है। ये जहां भी जाना चाहते हैं उस देश का वीज़ा इन्हें आसानी से मिल सकता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का एनालिसिस बुध आदित्य योग पर। अगर आपको पसंद आया है और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय गणेश। मित्रों, कमेंट पर लिखकर बताएं अगर आपकी भी कुंडली में यह योग है तो। धन्यवाद मित्रों।